हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है इवनिंग से। और शाम का टाइम है, 5 बजे 5-6 बजे है। हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है, तो सोचा उनके लिए थोड़ा सा, उनको आके हल्का सा ऐसे भूख लगी होती है कि खाने से पहले आते ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो सोचा ब्रेड पिज़्ज़ा और कुछ सैंडविच बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे वेजेस काट लिए थे जितने भी घर पे थे, और उसमें काली मिर्च और हल्का सा चाट मसाला वगैरह डाल के, और ये एक सॉस लगा के, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा के, और बहुत सारा चीज़ डाल के मैंने यहाँ पे सैंडविच वगैरह बनाए। क्योंकि उनको ऐसा रहता है कि आने के बाद ऑफिस से हमेशा बस यही होता है कि मुझे कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए दे दो, जिससे बाद में खाना भी खा सकूं, भूख और थोड़ा सा हल्का भूख भी कम हो जाए। तो यहाँ मेरा यही रहता है कि मैं शाम में हल्का सा कुछ ऐसे, जैसे टोस्ट बना दिए, या सैंडविच बना दी, पिज़्ज़ा वगैरह, या पास्ता वगैरह जो भी होता है वो सब बना लेती हूँ। उसके बाद हमें बाहर जाना था सब्जी वगैरह लेने के लिए। घर का ग्रोसरी का सामान भी ख़त्म हो रखा था, और कुछ सब्जी वगैरह भी ख़त्म हो रखी थी बहुत, मतलब कई दिन से ऐसा हो रहा था कि शाम। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा बेसमेंट से। तो मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, क्योंकि घर का ग्रॉसरी का कुछ सामान और सब्जी वगैरह कुछ ख़त्म हो रखी है। तो सोच रहे हैं बस वो ले आएंगे। चलो बेटू, टॉय लेके कौन जाता है। चलो। यस यस यस। पास में ही सब्जी मंडी है, वहाँ से सब्जी लाएंगे। और पास में ही एक ग्रॉसरी स्टोर है, बीरी बाज़ार करके, तो वहाँ से ग्रॉसरी का सामान ले आएंगे। तो लोअर टी शर्ट डाल ली थी, क्योंकि गर्मी में ना कुछ भी हैवी पहनने का या ऐसे सूट साट पहनने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा मेरा। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो लोअर टी शर्ट में गई थी, और यहाँ जाते ही बस पहुँची, और सबसे पहले सब्जी लेने का था, तो पहले सब्जी लूँगी, उसके बाद ग्रॉसरी लेने जाएंगे। 5 दिन होगा आप हुआ कल से 5 दिन। बढ़ा ले अपने आप। ये क्या कर रही है? सब्जी लेने के बाद, फ्रूट्स और सब्जी जो भी सब लेना था वो लेने के बाद, हम पहुंच गए थे ग्रॉसरी लेने के लिए। और ज़्यादा तो नहीं था ग्रॉसरी का, तो बहुत कम सामान था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले लेके आई थी। तो उसमें से क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो जैसे ये गर्मियों में आजकल ग्लूकॉन डी वगैरह ज़्यादा पिया जाता है, तो ये सब हो रखा था। दाल, अरहर की दाल मेरे यहाँ पर ज़्यादा लगती है, तो अरहर की दाल चावल वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो वो सब लेने गई थी। ग्रॉसरी का सामान वैसे मैं इकट्ठा ले आती हूँ सारा, लेकिन कभी कभी क्या रहता है, जैसे अब राशि भी है, बच्चे हैं, तो ऐसा रहता है कि कोई चीज़ जल्दी लग जाती है, ख़त्म हो जाती है, कोई चीज़ घर में बाद में ख़त्म होती है। तो थोड़ा सा था, तो सोचा सब्जी लेने जा रही हूँ, तो जो ग्रॉसरी का है वो भी ले ही आऊँगी। और पूजा का तेल वगैरह था, तो वो भी लाना था मुझे, वो भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं पूजा तिल के तेल से करती हूँ। आप लोग घी से करते हो कैसे, मुझे बताना ज़रूर। शुभ होता है वैसे तो तिल के तेल से दिया जलाना अच्छा रहता है, तो मैं उसी से जलाती हूँ। आगे घर, और ये मिला मुझे पार्सल, तो मैंने मंगाई थी एक टी शर्ट, तो ये हाँ वही आई है शायद। देखती हूँ क्या है इसके अंदर। और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यस, मैंने वाइट टी शर्ट मंगाई थी, तो वही आई है ये। और मैं ग्रॉसरी का और सारा सामान लेके आ गई हूँ, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 9 बज गए हैं, तो मुझे खाना भी बनाना है। तो मैंने सोचा है कि मैं अब सारा ग्रॉसरी का सामान सुबह लगाऊंगी। यस, ये बहुत सुंदर आई है, मैंने मिंत्रा से मंगाई है, और बहुत ज़्यादा प्यारी है। क्रॉप है ये, मैंने क्रॉप मंगाई थी, तो नाइस। ये 500 की आई है, बहुत ज़्यादा क्यूट है।
तो चलो फ़िलहाल मैं इसको रखूँगी और अपने कपड़े चेंज करूँगी। लोवर में गई थी वैसे मैं, लेकिन नहाऊँगी। थोड़ा सा खाना भी नहीं खाया है हम लोगों ने अभी, तो खाने वगैरह का किचन का काम निपटाऊँगी, लेकिन फ्रूट्स और वेजेस जो भी जितना भी सब लेके आई हूँ सामान वगैरह, वो सब अभी निकाल के तो रख दूँगी, लेकिन सब अभी नहीं वो करूँगी, मतलब अब नहीं लगाऊंगी, सुबह लगाऊंगी। तो मैं आपसे मिलूंगी सुबह मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई थी और सुबह आज मुझे बनाना था मूंग दाल का चिल्ला। तो यहाँ पे मैंने साबुत मूंग भिगो के रखी थी, उसको पीस लिया है और ये बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो आप इसको ज़रूर शामिल करें। वीक में कम से कम 1-2 बार तो इसका आप ब्रेकफास्ट बना ही सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना ही सकते हैं। तो उसके लिए मैंने मूंग दाल में यहाँ पे पीस ली थी और पीसने के बाद इसमें बेसन और जितनी भी घर पे वेजेस हैं वो सारी डाल ली। आप बहुत जो भी आपको अच्छी लगती हैं वो सब इसमें डाल सकते हैं, सारी सब्जियाँ इसमें आप डाल सकते हैं, जैसे कॉर्न हो या जो भी आपके पास है आप वो सब डाल लो। मैंने यहाँ पे जो भी थी वो सब मिला ली इसमें और अच्छे से मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। और मिलाने के बाद इसको थोड़ी सी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी अभी इसमें, और जिससे कि हल्का सा लिक्विडी हो जाए और फिर अच्छे से बन सके। और यहाँ पे मैंने अपना तवा रख दिया है और उसको ये मेरा रेडी हो गया है बैटर। और अभी इसको मैं बनाऊँगी, क्योंकि सुबह का तो पूछो मत भाई। सुबह में आप लोग भी रिलेट करते होंगे, जो भी मुझे देख रहे होंगे, अगर आप हाउसवाइफ हैं या जो भी आप वर्किंग वुमेन है या जो भी है, सुबह में जितना काम रहता है ना उतना पूरा दिन नहीं होता फिर। क्योंकि सुबह मुझे मेरा ये टास्क होता है कि जल्दी से नाश्ता बनाना होता है और मूंग दाल चिल्ला बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये अगर इसको कम धीमी आंच पे नहीं पकाओ तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है, जो नहीं टेस्ट में फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं हल्का सा इसके ऊपर ये कढ़ाई का जो मेरा ढक्कन है इसको रख देती हूँ, तो ऊपर से जल्दी ये पक जाता है, जिससे फिर आसानी से उतर जाता है, पलटने में ईजी होता है। क्योंकि क्या होता है ना, मूंग दाल थोड़ी सी चिपकती है, भले ही नॉन स्टिक हो, लेकिन हल्का सा ये ज़रूर इस पर ऐसा रहता है कि इसमें चिपक रहती है। तो इस वजह से क्या है कि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, धीमी आंच पे सेकना पड़ता है जब ये अंदर से पकता है, और उसके बाद ही इसमें टेस्ट आता है। टेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। और इसमें आप पनीर ऐड कर सकते हो। मेरे पास आज पनीर घर पे नहीं था तो मैंने तो नहीं किया, लेकिन पनीर ऐड करिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे लिए टास्क ये होता है सुबह सुबह कि अगर 8 बजे हस्बैंड जाते हैं, 8 से भी पहले ही 7:40 7:50 ऐसे चले जाते हैं, तो उनको क्या है कि मुझे अगर टाइम पे रेडी नहीं होता तो वो फिर बिना खाए चले जाते हैं। और वैसे तो उनको लंच और ब्रेकफास्ट ऑफिस में मिल जाता है, लेकिन मेरा ये रहता है कि ठीक है लंच आप वहाँ कर रहे हो वो चीज़ ठीक है, लेकिन ब्रेकफास्ट आप करके जाओ घर से, क्योंकि सुबह खाली पेट मुझे नहीं अच्छा लगता मैं उनको भेजूँ। तो इसलिए मुझे सुबह बहुत जल्दी सब करना पड़ता है। और वामी अगर सोई रहे तो ये मेरे लिए ईजी हो जाता है ये सब, लेकिन अगर वामी उठ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है, क्योंकि उसको फिर उठते ही क्या होता है, मम्मा चाहिए होती है और मुझे फिर वो काम नहीं करने देती है। तो इस चक्कर में क्या है कि मुझे बहुत मतलब वो सोई रहती है, मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में वो सोई रहे। तो यहाँ उनको भेजने के बाद मैंने सबसे पहले जो रात को मैं सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह लाई थी वो सब मैंने वॉश करके और अच्छे से सुखा दिए हैं, मतलब क्योंकि फ्रिज में रखूँगी तो पानी नहीं रहना चाहिए। वो सब रखने के बाद यहाँ पे जो रात में सब्जी प्याज वगैरह लाई थी, आलू वगैरह वो सब रख दूँगी। आलू तो वॉश करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे फिर भी दोबारा ही धुलने पड़ते हैं। मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं मानता, आलू मैं तब काटती हूँ तो तब दोबारा धुलती हूँ, तो इसलिए नहीं धुलूँगी। और ये जो आप जिसमें मैंने आलू रखा है आप ये देख रहे हो, ये पता है मैं किस लिए लाई थी? ये मैंने लिए थे, ये 50 रुपये ईच था और मैंने ये 2 लिए थे, क्योंकि मुझे इसमें वो लगाना था कि मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी, मुझे इसलिए अच्छे लगे थे। प्लांटर के तौर पे मैं इसको लेकर आई थी, बट इसमें क्या हुआ कि इसका जो दूसरा था मैंने उसमें मिट्टी वगैरह लगा के प्लांट लगाया, वो बहुत जल्दी टूट गया। तो मुझे फिर ये वाला रखा हुआ था, तो मुझे इसका आइडिया आया कि मैं इसमें आलू रख लेती हूँ, और बहुत ही अच्छे रहे कि मैंने रख लिया। इसमें आलू बड़े सेफ़ रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते और बड़े अच्छे से सारे एक तरफ रखा रहता है। भर के आलू इसमें मैं रख देती हूँ और इसमें 5-6 किलो तक भी ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो बहुत ईजी रहता है। तो छबड़ी में प्याज कर देती हूँ और आलू मैं इसी में रखती हूँ। मैंने इसको फिर प्लांटर के तौर पे यूज़ नहीं किया था, आलू के ही रखने के लिए मैंने इसको बना लिया। उसके बाद मैंने किचन क्लीन करी
सबसे पहले बर्तन वगैरह करूँगी, सब नाश्ता हो गया था, वामी बच्चे दोनों नहा लिए थे, मैं भी नहा ली थी, राशि भी नहा ली थी। सॉरी, मैं नहीं नहाई थी, राशि और वामी नहा लिए थे। मैं काम करके नहाऊंगी क्योंकि आज मुझे शू रैक भी साफ़ करनी थी अपनी, और जो आपको देखने मिलेगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। अगर मैं इसको पूरा डाल देती तो आप बोर हो जाते, तो इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज ये वाला ब्लॉग आपको मेरा कंटिन्यू रखना होगा और आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी देखना पड़ेगा, जो आपको कल मिलेगा मेरे चैनल पे, तो आपको वो देखना है, तब आपको ये ब्लॉग पूरा होगा और आपको पता चलेगा कि शाम से इवनिंग से और सुबह तक, दोपहर तक का मेरा क्या रूटीन होता है, वो इसमें मैंने सब दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह, गैस वगैरह सब बिल्कुल एकदम क्लीन करके किचन को, और फिर यहाँ पे जो मैं ग्रॉसरी का सामान लाई थी वो सब पलट के रखूँगी, क्योंकि जो चीज़ें कुछ ऐसे पैकेट वाली चीज़ें होती हैं जिनको नहीं निकालना होता है, और मतलब डब्बे में बच जाती हैं, पैकेट में बच जाती हैं डब्बे से अलग, तो फिर वो एक जगह रखनी पड़ती है। तो डब्बे इतने सारे तो नहीं होते कि हर चीज़ को कई बार नहीं रख पाते हैं। तो मेरे साथ क्या होता है कि जैसे ये मखाने का पैकेट है और ये सिवई थी इसमें और पास्ता वगैरह था, तो इनको मैं पैकेट डब्बे में डाल देती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी सारा सामान है वो सब एक जगह पर अच्छे से रख पाते हैं, तो वो सही लगता है। और यहाँ पे जो मैं ग्लूकॉन-डी लाई थी, इसको भी मैं इसी के बॉक्स में नहीं रखती हूँ, उसको भी मैं डब्बे में पलट के रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि क्या होता है कि इनके डब्बे ऐसे आते हैं कि ऊपर से खोलने के बाद जब चम्मच से आप बार बार निकालते हो पानी में डालने के लिए, पीने के लिए, तो इसमें ये फिर बार बार गिरता रहता है, तो जो मुझे नहीं सही लगता है, तो मैं इसको डब्बे में करके और फिर फ्रिज में रखती हूँ। उसके बाद यहाँ कबूतर वगैरह के लिए पानी रखा, और अपने सारे जो पौधे गर्मी से ऐसे झुलस गए हैं, सारे ख़राब हो गए हैं, तो उसमें मैंने पानी वगैरह डालना था। और ये कुछ बीज थे, मैंने अभी 2-4 दिन पहले करेले बनाए थे, तो उसमें एक पका हुआ करेला आ गया था, तो मैंने उसके बीज वगैरह निकाल के रख लिए थे, तो वो मुझे बोने थे। सोची थी निकल जाएंगे, पौधा आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकती हूँ। तो वो मैंने धुल के सुखा के अच्छे से, और यहाँ पे भी जो आप लोटे में पानी देख रहे हैं, ये सारा पानी वो है जो मैंने सब्जियाँ धुली हैं और मूंग दाल भिगोई थी, वो सारा पानी है। चने वगैरह भिगो रखे थे, तो ये उस सब का पानी है जो मैं यूज़ करूँगी, मतलब पौधों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। जो भी चावल वगैरह धोती हूँ, सब्जियाँ धोती हूँ, तो उसको फेंकती नहीं हूँ, वो सारा पानी पौधों में डाल देती हूँ। और यहाँ मैंने अच्छे से गमले में इसके बीज लगा दिए हैं, और होगा तो देखते हैं, नहीं होगा तो देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी वो चीज़। और यहाँ बस ये इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आपको इसको पूरा देखना है तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी ज़रूर देखना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, बहुत हिम्मत मिलती है आगे काम करने की, जब आपका एक सब्सक्रिप्शन, लाइक या कमेंट आता है। और सेकंड पार्ट इस ब्लॉग का ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा मेरा फुल टाइम रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।